क्लास बीएससी पार्ट फर्स्ट। वेलकम स्टूडेंट्स। स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आज जो हम ले रहे हैं वो है एरिथ्रो एंड थ्रियो पेयर्स। इससे पहले वाली जो क्लास हमने ली थी उसमें हमने लिया था डायस्टीरियोमर्स के बारे में और इनेंशियोमर्स के बारे में। आज हम थोड़ा सी उसकी डेफिनेशन वगैरह लेके उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इनेंशियोमर्स के भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं और प्रकाशिक गुण समान व विपरीत होते हैं, किंतु डायस्टीरियोमर्स के भौतिक और रासायनिक गुणों में भी अंतर होता है और प्रकाशिक गुण में भी भिन्न भिन्न होते हैं में भी अंतर होता है। ठीक है, इस डेफिनेशन को हमको ध्यान में रखना है कि इनेंशियोमर्स के फिजिकल और केमिकल कैरेक्टर समान होते हैं और ऑप्टिकल कैरेक्टर भी समान पर विपरीत होते हैं, जबकि डायस्टीरियोमर्स के भौतिक और रासायनिक गुणों में भी अंतर है और उसकी ऑप्टिकल कैरेक्टर में भी अंतर होता है। ठीक है, ये चीज़ हमने डिटेल में इससे पहले वाली क्लास में डायस्टीरियोमर्स और इनेंशियोमर्स के बारे में लिया था। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, और वो है 3-chloro-2-butanol। इस डायग्राम में यहाँ पर हमने 3-chloro-2-butanol के इनेंशियोमर्स को शो किया है कि इस 3-chloro-2-butanol के ये इनेंशियोमर्स बनते हैं। अब इसमें देखिए कि जिन कार्बन के ऊपर स्टार लगा हुआ है उनको ध्यान में रखना है कि जिन कार्बन पर स्टार लगा हुआ है उन पर दो दो समूह समान लगे हुए हैं। दोनों समूह कौन से हैं? जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और दूसरा CH3 और CH3। जबकि तीसरा समूह जो है वो भिन्न प्रकृति का है। एक कार्बन पर Cl लगा हुआ है, दूसरे स्टार वाले कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है। तो जो दो स्टार वाले कार्बन हैं उनमें दो ग्रुप तो समान लगे हुए हैं और एक ग्रुप जो है वो अलग लगा हुआ है। जो समान है वो कौन से हैं? हाइड्रोजन और CH3 मेथिल ग्रुप। जबकि तीसरा ग्रुप जो अलग है वो कौन से हैं? Cl और OH ग्रुप। ये इसके अंदर दोनों अलग लगे हुए हैं। इसको हमको ध्यान में रखना है। तो ऐसे प्रतिबिंब रूपों के जिस जोड़े के समान समूह एक ही ओर स्थित होते हैं उसे एरिथ्रो पेयर या एरिथ्रो जोड़ा कहते हैं, जबकि वह जोड़ा जिसमें समान समूह विपरीत दिशा में स्थित हो उसको थ्रियो जोड़ा या थ्रियो पेयर कहते हैं। ठीक है, ये देख लो, इसके अंदर 3-chloro-2-butanol में जिस तरफ दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड में है वो होगा एरिथ्रो पेयर, और जिसमें हाइड्रोजन ये देखो अलग अलग डायरेक्शन में है या विपरीत दिशा में है उसको हम थ्रियो पेयर कहते हैं। ये हमने 3-chloro-2-butanol के एग्जाम्पल से समझाया है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक साइड में, ये दोनों पेयर कहलाएंगे एरिथ्रो, और जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों अपोजिट साइड में हैं वो कहलाता है थ्रियो पेयर। ठीक है, ये एरिथ्रो और थ्रियो पेयर को समझाने का एक एग्जाम्पल से हमने इसको लिया है और तरीका है। ठीक है, एक साइड में एरिथ्रो, विपरीत साइड में तो वो थ्रियो। अब इसमें जो किस तरीके से हम इसमें निकालते हैं, तो इस प्रकार कुल मिलाकर ऐसा यौगिक 6 रूपों में पाया जाता है। 4 इसके ध्रुवण घूर्णक रूप और 2 एरिथ्रो और थ्रियो रेसिमिक मिश्रण जो कि ध्रुवण अघूर्णक होंगे। यदि किसी यौगिक में विभिन्न असममित कार्बन परमाणु की संख्या n हो तो उसके कुल ध्रुवण घूर्णक ऑप्टिकल एक्टिव रूपों की संख्या 2n होगी। ठीक है, का ध्रुवण घूर्णक रूप की संख्या कितनी होगी? 2n। n यहाँ पे क्या है? एसिमेट्रिक कार्बन एटम की संख्या है।
तो जो 2 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉल में उसमें एसिमेट्रिक कार्बन की संख्या 2 है, तो ऑप्टिकल एक्टिव रूप की संख्या कितनी हो जाएगी, 2n = 4 होगी। पर टार्ट्रिक एसिड में ये नियम नहीं लगेगा, क्योंकि उसके दोनों एसिमेट्रिक कार्बन एटम जो है वो सेम होते हैं इस कारण से। ठीक है, तो ये था हमारा एरिथ्रो और थ्रियो पेयर। इसकी डेफिनेशन में एक बार वापस बताती हूँ। ऐसे प्रतिबिंब रूपों के जोड़े जिसमें समान समूह एक ही और हो उसको एरिथ्रो, और जबकि वह जोड़ा जिसमें समान समूह विपरीत दिशा में हो तो वो थ्रियो जोड़ा कहलाता है। ठीक है, ये था हमारे थ्रियो और एरिथ्रो। अब हम लेते हैं इसके अंदर आगे, और वो है प्रतिबिंब रूपों का वियोजन। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ इनेंशियोमर्स। अब इसके अंदर कि जो प्रतिबिंब रूपों का वियोजन है, कि जैसे कि हमने देखा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ज़्यादातर रेसिमिक मिक्सचर के रूप में मिलते हैं। इन रेसिमिक मिश्रण में एक होगा डेक्स्ट्रो और दूसरा होता है लिवो, या हम कहें इसको बताने का तरीका, एक होगा प्लस वाला और दूसरा होगा माइनस, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी। मिश्रण में से जो प्लस है और जो माइनस रूप है, इनको अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम वियोजन या रिजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, कि जो इनेंशियोमर्स है इनको अलग करने के जो मेथड है उसको हम वियोजन मेथड कहेंगे। कि इसके अंदर प्लस और माइनस या डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी जो दोनों होते हैं, उन रूपों को अलग करने का जो प्रोसेस होगा वो वियोजन कहलाएगा। इसके अंदर हम जो सामान्य विधियां होती है अलग करने की, वो विधियां यहाँ पर हम काम में नहीं ले सकते हैं। इसके लिए स्पेशल मेथड काम में आते हैं। जो सामान्य विधियां जैसे कौन सी हैं, प्रभाजी आसवन, प्रभाजी क्रिस्टलन, ये सारे मेथड इसके अंदर काम में नहीं आते हैं, बल्कि इसके लिए जो है वो स्पेशल मेथड काम में लेते हैं इनको अलग करने के लिए। और उसमें कौन से मेथड आते हैं, एक आता है मैकेनिकल सेपरेशन, दूसरा मेथड दिया हुआ है वो है बायोकेमिकल मेथड, तीसरा जो इसके अंदर मेथड है वो है केमिकल मेथड, उसके बाद में आता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड। इन मेथड से हम ये 4 मेथड इसके अंदर मेन है और उनसे हम इनको अलग करते हैं। अब पहला जो मेथड है वो हम लेते हैं और वो है यांत्रिक पृथक्करण या मैकेनिकल सेपरेशन। रेसिमिक जो मिक्सचर है उसके ये वाला जो मेथड है मैकेनिकल सेपरेशन, ये सबसे पुराना ओल्ड मेथड है और इसको हम आजकल काम में भी नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें ये माना जाता है कि जो रेसिमिक मिश्रण है उसमें से प्लस और माइनस दोनों के क्रिस्टल की आकृति अलग अलग होती है, और फोर्सेप माइक्रोस्कोप से देखते हैं और फिर फोर्सेप से पकड़ पकड़ के इनको अलग करते हैं। तो ये मेथड तो अब बिल्कुल भी प्रचलित नहीं है, कैसे माइक्रोस्कोप से देखो और उसके बाद एक एक क्रिस्टल को अलग अलग फोर्सेप से पकड़ो और उसको अलग करो, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग और ओल्ड मेथड है। ये बहुत शुरुआत के दिनों की बात थी, अब इसको काम में नहीं लेते। दूसरा मेथड है वो है बायोकेमिकल मेथड। इस बायोकेमिकल मेथड के अंदर ये इस पर आधारित है कि सूक्ष्म जीव जैसे ईस्ट, फंगी, बैक्टीरिया, ये जो होते हैं वो रेसिमिक मिश्रण में से एक रूप को नष्ट कर देते हैं। चाहे उस मिश्रण में ईस्ट मिला हो, फंगी मिला हो, बैक्टीरिया मिला हो, किसी भी एक रूप को वो ख़त्म कर देंगे और जो दूसरा रूप है वो उससे प्रभावित नहीं रहता है। इस तरीके से हम इसको अलग कर लेते हैं। पर इस मेथड के अंदर भी एक जो उसकी फॉर्म है, रूप है, वो तो ख़त्म हो जाता है और दूसरा हमको मिलता है। इसलिए इसमें भी ये भी कोई फ़ायदे वाली काम नहीं है, और पर फिर भी ये एक मेथड है इनको अलग करने का।
इसके लिए जो एग्जाम्पल लेते हैं वो है पेनिसिलियम ग्लोकम नाम की एक कवक को अमोनियम टार्ट्रेट के रेसिमिक मिश्रण में पहले उसको प्रोड्यूस होने दिया जाता है, पनपने दिया जाता है। तो वो क्या करता है, डी अमोनियम टार्ट्रेट को तो नष्ट कर देता है और विलयन में केवल एल अमोनियम टार्ट्रेट रह जाता है और उसके क्रिस्टल हमको प्राप्त हो जाते हैं। करना क्या है, वैसे भी रेसिमिक मिश्रण में से डी और एल को अलग करना है। तो एक कवक है जो इस नाम का है अमोनियम टार्ट्रेट, उसने क्या किया, डी वाले को तो ख़त्म कर दिया और दूसरा उसके अंदर अब मिश्रण में एल बच गया। तो ये भी एक बायोकेमिकल मेथड है बैक्टीरिया, कवक और इससे अलग करने का। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड लेते हैं वो है केमिकल मेथड। ये मेथड सबसे अच्छा है जिससे डी और एल या हम कहें डेक्स्ट्रोरोटेटरी लेवोरेटरी को अलग अलग किया जाए। ये सबसे बेस्ट सर्वश्रेष्ठ मेथड है। इसके अंदर क्या करते हैं कि रेसिमिक मिश्रण अगर अम्लीय हो तो उसमें ध्रुवण घूर्णक क्षारक के साथ, और यदि क्षार हो तो उसमें ध्रुवण घूर्णक अम्ल के साथ क्रिया करवाकर और विवरण समावेवी लवणों में परिवर्तित कर दिया जाता है। और क्योंकि उनकी विलेयता भी अलग अलग होती है, फिर उसके बाद उसको प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा पृथक कर लेते हैं। तो अगर रेसिमिक मिश्रण उसमें एसिडिक हो तो उसमें ध्रुवण घूर्णक क्षारक के साथ, और यदि वो क्षार हो तो उसमें ध्रुवण घूर्णक एसिड मिलाकर और उसकी रिएक्शन करवाई जाती है और उसके बाद में उसका सॉल्ट बना लिया जाता है। तो ये वाला मेथड सही है और इसको ज़्यादातर इसी को ही यूज़ में लिया जाता है। उसके बाद जो मेथड आता है और वो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड। ये जो मेथड है ये इस पर आधारित है कि कुछ एड्सॉर्बेंट पदार्थों में यदि रेसिमिक मिश्रण का विलयन डाला जाता है तो एक प्रतिबिंब रूप दूसरे की तुलना में ज़्यादा जल्दी से एड्सॉर्ब हो जाता है। तो इसके लिए एक कॉलम में अधिशोषक पदार्थ भरकर ऊपर से रेसिमिक मिश्रण का विलयन डालते हैं और उसको तीव्रता से वो अधिशोषित होने वाला रूप स्तंभ में ऊपर की ओर एड्सॉर्ब हो जाता है, जबकि दूसरा रूप शीघ्रता से नीचे की ओर चला जाता है। इस प्रकार दोनों रूपों में अलग अलग लेयर्स बन जाती है और इसको हम क्रोमेटोग्राफ कहते हैं। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है कि उसकी अधिशोषक करैक्टर पर, एड्सॉर्बेंट पे। एक जल्दी अधिशोषित हो जाता है और दूसरा देर से अधिशोषित हो जाता है। तो इस तरीके से इस प्रकार दो लेयर्स बन जाएंगी और लेयर्स के की सहायता से हम इसको जो रूप है इसके दो अलग कर लिए जाते हैं। और ये मेथड क्योंकि इस तरीके से क्रोमेटोग्राफी मेथड कहलाता है क्योंकि इसके अंदर ये हम क्रोमेटोग्राफ यूज़ करते हैं इस कारण से। तो इस तरीके से ये एड्सॉर्बेंट या जो अधिशोषण है उसके ऊपर आधारित है। तो इस तरीके से ये कुछ मेथड है जिनसे हम रेसिमिक मिक्सचर में से प्लस और माइनस रूप को अलग अलग कर सकते हैं। तो मेन जो मेथड हमने लिए वो मैकेनिकल सेपरेशन, बायोकेमिकल मेथड, केमिकल मेथड और कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड। इन सब में से देखा वो केमिकल मेथड ही सबसे ज़्यादा अच्छा और बेस्ट है। ये आज हमने लिए एरिथ्रोथ्रियो और उसके साथ साथ प्रतिबिंब रूपों का वियोजन। थैंक यू।